बच्चों, आज हम लोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे। इसमें 7वें तक हल कर चुके हैं। 8वां प्रश्न है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। मूर्ति एक पेडेस्टल यानी स्टैंड के ऊपर रखी है, तो मान लेते हैं कि ये पेडेस्टल की ऊंचाई है और इसके ऊपर मूर्ति रखी गई है। मूर्ति की ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर। भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लेते हैं भूमि पर कोई बिंदु है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और नीचे जो पेडेस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नामकरण कर लेते हैं A, B, C और D। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा ABD। पहले हम इस छोटे समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 45 होगा और tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए BC बराबर AB। इसको समीकरण नंबर 1 करके यहीं पे फिलहाल छोड़ देंगे और अब हम दूसरे त्रिभुज ABD में चलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में इसमें ये BD बटे AB लंब बटे आधार यानी tan 60 अंश, पूरा कोण 60 अंश का है, तो BD बटे AB बराबर tan 60। BD बराबर AB tan 60 तेरे गुणा कर दिया। मान रखेंगे इस BD को लिख सकते हैं DC प्लस BC और AB का मान AB बराबर है BC के समीकरण 1 में, तो AB की जगह पर लिख सकते हैं BC और tan 60 का मान कड़ी में 3 समीकरण 1 से 6, तो ये हो जाएगा 1.6 धन BC को इधर पक्षांतर कर दें तो BC कड़ी में 3 ऋण BC 1.6 बराबर BC कामन ले लिया जाए तो कड़ी में 3 ऋण 1, इसलिए BC बराबर ये नीचे आएगा 1.6 बटे कड़ी में 3 ऋण 1। हर में कड़ी है तो सबसे पहले उसका परिमेयीकरण करेंगे और परिमेयीकरण करने के लिए इसके विपरीत चिन्ह से, जैसे बीच में ऋण है तो धन से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। 1.6 में गुणा करेंगे कड़ी में 3 धन 1 से, नीचे कड़ी में 3 ऋण 1 पहले से है और कड़ी में 3 धन 1 से गुणा करेंगे। कड़ी में 3 धन 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1.6 कड़ी में 3 धन 1 बटे, यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लगेगा और a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
कणी में 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, यानी 1.6 कणी में 3 धन 1 बटे 2, ये 2 से कट जाएगा, यानी 0.8 कणी में 3 धन 1 मीटर। कणी में 3 का मान अगर रख दिया जाए तो ये पूरा मान दशमलव में आ जाएगा। जानते हैं कणी में 3 का मान 1.732 होता है। वैसे अब 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। 10वें में है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और स्तंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, दिया हुआ है। इस सड़क के दोनों सिरों पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ये सड़क की चौड़ाई है और दोनों तरफ 2 खंभे समान लंबाई के लगे हुए हैं। सड़क पर किसी बिंदु से, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, तो मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह जो बिंदु है, इन खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। नाम रख देते हैं इसका A, B, C, D और E। हम मान लें कि ये दूरी BC x के बराबर है और ये पूरा BD 80 मीटर है, तो निश्चित रूप से CD होगा वो 80 ऋण x होगा। 80 में से x को घटा दें तो CD निकल जाएगा। अब पहले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में h बटे x tan 60, यानी h बराबर x गुणा हो जाएगा और tan 60 का मान कणी में 3, h बराबर कणी में 3x। समीकरण नंबर 1 करके इसको यहीं छोड़ देंगे और अब दूसरे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज CDE में अब समकोण त्रिभुज CDE में यहाँ पर दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो यह भी h होगा, h बटे 80 ऋण x, h बटे 80 ऋण x क्या बनेगा, लंब बटे आधार tan 30, h बटे 80 ऋण x, tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे कणी में 3। अगर 3 गुणा कर दें तो कणी में 3h बराबर 80 ऋण x। हमको h और x दोनों का मान निकालना है। एक का विलोपन करेंगे पहले, समीकरण 1 से h का मान उठा के यहाँ पे रख दें तो कणी में 3, h का मान यहाँ पे है कणी में 3x बराबर 80 ऋण x। समीकरण 1 से हम h का मान उठा के रखे हैं कणी में 3x, यहाँ पे मिलेगा 3x, कणी में 3 गुणे कणी में 3, 3x बराबर 80 ऋण x, ये इधर आएगा 4x हो जाएगा, ये बराबर 80, इसलिए x बराबर 80 बटे 4 यानी कि 20।
वह जो बिंदु है जहाँ से ये दोनों उन्नयन कोण बने हैं, वह बिंदु एक खंभे से कितनी दूरी पर होगा? 80 मीटर की दूरी पर होगा। ये एक खंभे से 20 मीटर की दूरी पर होगा और दूसरे खंभे से निकालना होगा तो क्या करेंगे? 80 में से घटा देंगे, तो दूसरे खंभे से ये 60 मीटर की दूरी पर होगा। यक्स की सहायता से यच का मान निकालेंगे और इसके लिए यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यक्स का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? यच बराबर कणी में 3 गुणे 20 यानी कि 20 कणी में 3 मीटर। बारहवें प्रश्न में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं और मान लेते हैं ये भूमि है और एक तरफ केबल टावर है और दूसरे तरफ एक भवन है। तो भवन की ऊंचाई कुछ कम होगी, हम जानते हैं, और केबल टावर की ऊंचाई ज़्यादा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर 2 भागों में है, पहले नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ये पूरा टावर 2 भागों में है। डी सी और डी ई ये दोनों अलग अलग निकाल के यदि जोड़ दिया जाए तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। यहाँ पर दिया है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। ये भवन ए बी है, इसकी ऊंचाई 7 है। जब ये 7 है तो डीसी भी 7 मीटर ही होगा। अब इन दोनों की सहायता से पहले हम इस आधार एडी का मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज एडीसी में हमको इसका मान निकालना है एडी का। तो एडी बटे डीसी बराबर देखेंगे कि क्या यहाँ पे बन रहा है। एडी ये ज्ञात करना है, डीसी दिया है और कोण ये है 45 अंश। तो इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा होगी, यानी कि ये लंब की जगह पर होगा और ये दूसरा एडी संलग्न भुजा होगी आधार के जगह पर। तो आधार बटे लंब क्या बनेगा? कॉट 45 अंश। कॉट 45 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर एडी बराबर डीसी हो जाएगा, जबकि डीसी का मान दिया हुआ है 7। तो इसलिए एडी बराबर 7। इस एडी का मान आ गया 7। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, और यहाँ से डी का मान निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में हमको डी का मान निकालना है। तो डी बटे एडी
इस कोण के सापेक्ष ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार यानी कि tan 60 D निकालना है और AD का मान निकाल चुके हैं 7। tan 60 का मान होगा कड़ी में 3, इसलिए D बराबर 7 कड़ी में 3। D का मान आ गया 7 कड़ी में 3 और DC दिया गया है 7, तो हम इस पूरे केबल टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसलिए केबल टावर की ऊंचाई बराबर DC धन D या CD धन D। CD का मान 7 और D का मान अभी निकाले हैं 7 कड़ी में 3। 7 कॉमन ले लेंगे, 1 धन कड़ी में 3 मीटर। 16वें प्रश्न में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। मान लेते हैं कि ये मीनार है और इसका ये आधार है। आधार से 4 मीटर और 6 मीटर दो बिंदु हैं। मान लेते हैं कि पहला बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है। इन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे का पूरक है। यदि यह कोण थीटा है तो पूरक कोण जानते हैं, जब दो कोणों का योग ठीक 90 अंश हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक थीटा अंश है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नामकरण कर लिया जाए इसका, ABC और ये D। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हमको मीनार की ऊंचाई निकाल के दिखानी है कि वो 6 मीटर है। फिलहाल यहाँ पे मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ पर ये जो पहली दूरी है वो 4 मीटर है और दूसरी दूरी 9 मीटर है। हम दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहले लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। इस पहले समकोण त्रिभुज में h/4 ये BC बटे BD ये tan थीटा बनेगा, यानी कि h/4 बराबर tan थीटा, यानी कि h बराबर 4 tan थीटा। समीकरण नंबर 1 होगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में पुनः वही h यानी BC बटे AB बराबर tan, यहाँ पर ये कोण है 90 माइनस थीटा। BC का मान फिगर में h माने हुए हैं और AB का मान यहाँ पे दिया हुआ है 9। ये बराबर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि h/9 बराबर काट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। हम जानते हैं कि tan और काट एक दूसरे के विलोम होते हैं।
अब तिर्यक गुणा करें तो मिलेगा एच टेन थीटा बराबर 9, इसलिए टेन थीटा बराबर 9/h। टेन थीटा के इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। टेन थीटा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? h बराबर 4, टेन थीटा का मान है 9/h। अगर तिर्यक गुणा कर दें तो मिलेगा h² बराबर 9 चौको 36, यानी कि h बराबर कर्ण में 36 यानी कि 6 मीटर। और यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। प्रूफ। इस तरह से ऊंचाई और दूरी में अगर कोई समस्या हो तो ग्रुप पर अवश्य पूछ लेंगे। सभी प्रश्नों को हम हल नहीं किए हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत समय चाहिए और ऑनलाइन उतना समय देना संभव नहीं है।